जमानत पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई से पहले बढ़ी अरविंद केजरीवाल की मुश्किल। सीबीआई की टीम ने तिहाड़ जेल में जाकर पूछताछ की। सूत्रों के मुताबिक सीबीआई की टीम ने केजरीवाल से करीब 1.5 घंटे तक सवाल जवाब किए। शराब घोटाले के मामले में बयान भी रिकॉर्ड किया। सीबीआई आज अरविंद केजरीवाल को दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में करेगी पेश। अदालत से कर सकती है गिरफ्तारी की मांग। आम आदमी पार्टी का आरोप, सीबीआई साजिश के तहत केजरीवाल को गिरफ्तार करना चाहती है ताकि उन्हें जमानत न मिल पाए। सांसद संजय सिंह ने केंद्र की बीजेपी सरकार पर लगाया आरोप। कहा, पूरा देश देख रहा है कैसे झूठे इल्जाम लगाकर जेल में डालेंगे। दिल्ली हाईकोर्ट से अरविंद केजरीवाल को झटका। तिहाड़ जेल में ही रहेंगे सीएम। निचली अदालत के फैसले पर हाई कोर्ट की रोक। हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगी आम आदमी पार्टी। कहा, फैसले से पूरी तरह सहमत। केजरीवाल की बेल याचिका खारिज होने पर भड़के सौरभ भारद्वाज। कहा, जमानत के आदेश को इस तरह से नहीं रोका जा सकता। हाईकोर्ट के फैसले के बाद हमलावर हुई बीजेपी। मनजिंदर सिंह सिरसा बोले, आदेश से साफ है कि केजरीवाल भ्रष्ट हैं। बीजेपी ने केजरीवाल की गिरफ्तारी को बताया वैध। कहा, फैसले से सहमत न होना कोर्ट की अवमानना। वीरेंद्र सचदेवा बोले, सीबीआई जिस शिकायत पर काम कर रही है उसे कांग्रेस ने ही दर्ज करवाया था। संजय सिंह, सौरभ भारद्वाज और आतिशी को कांग्रेस और राहुल गांधी से पूछना चाहिए। 18वीं लोकसभा के स्पीकर के लिए आज सुबह 11 बजे होगा चुनाव। एनडीए के ओम बिरला का कांग्रेस के के सुरेश से है मुकाबला। स्पीकर के चुनाव से पहले ओम बिरला ने पीएम मोदी से मुलाकात की। बीजेपी के कई मंत्री भी मौजूद रहे। स्पीकर के चुनाव से पहले सरकार के बीजेपी के मंत्री और वरिष्ठ नेता अपने अपने राज्य के सांसदों से मुलाकात करेंगे। वोटिंग प्रक्रिया के बारे में जानकारी देंगे। स्पीकर चुनाव के लिए बीजेपी ने व्हिप जारी की। सभी सांसदों को लोकसभा में रहने के लिए कहा गया। कांग्रेस ने भी अपने सांसदों के लिए 3 लाइन की व्हिप जारी की है। स्पीकर चुनाव के वक्त लोकसभा में रहने के लिए निर्देश। स्पीकर पद के लिए नामांकन करने के बाद बोले के सुरेश, हारें या जीतें पता नहीं, लेकिन लड़ेंगे। डिप्टी स्पीकर का पद विपक्ष का अधिकार है। डिप्टी स्पीकर का पद मिल जाता तो नहीं लड़ते चुनाव। कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल का बयान। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा का विपक्ष पर अटैक। कहा, जबरदस्ती अपनी बात मनवाना चाहता है विपक्ष। बीजेपी सांसद राजीव प्रताप रूडी ने स्पीकर को बताया संवैधानिक पद। कहा, स्पीकर सबके होते हैं, इसलिए सहमति के साथ स्पीकर बनाया जाए। केंद्रीय मंत्री जितन राम मांझी ने विपक्ष पर साधा निशाना। कहा, विपक्ष चाहता है डिप्टी स्पीकर पर पहले फैसला हो जाए, इसी पर सहमति नहीं बनी। कांग्रेस सांसद इमरान प्रतापगढ़ी ने पीएम मोदी को बताया संविधान और दलित विरोधी। कहा, विपक्ष के डिप्टी स्पीकर के पद की मांग पर वो संविधान को कुचलने का काम कर रहे हैं। विपक्ष के डिप्टी स्पीकर के पद ही तो मांग रहा है, पर वो नहीं माने। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव का बयान। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने विपक्ष के उम्मीदवार उतारने पर जताई निराशा। कहा, अध्यक्ष पद के लिए कभी कोई चुनाव नहीं हुआ। स्पीकर पद के चुनाव पर शरद पवार का बीजेपी पर हमला। कहा, पिछले 10 सालों में विपक्ष को डिप्टी स्पीकर का पद नहीं दिया गया। राज्यसभा में आप संसदीय दल के नेता होंगे संजय सिंह। राघव चड्ढा को बनाया गया उपनेता। केंद्रीय मंत्री ललन सिंह बोले, स्पीकर पद को लेकर दबाव की राजनीति चलाना चाहता है विपक्ष। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी का बयान। हमारे पास संख्या, पर यह संसदीय परंपराओं के खिलाफ है। राहुल गांधी होंगे लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष। दिल्ली में इंडिया गठबंधन की मीटिंग में हुआ फैसला। सोनिया गांधी ने प्रोटेम स्पीकर को लिखा खत। मल्लिकार्जुन खड़गे ने राहुल गांधी को बताया जनता की आवाज। कहा, उनके साथ सही मायने में अंतिम व्यक्ति की उम्मीद का प्रतिबिंब बनेगा सदन। कांग्रेस नेता अजय माकन ने कहा, राहुल गांधी हमेशा एक बेखौफ आवाज रहे हैं। अब नेता विपक्ष के तौर पर ज्यादा असरदार होंगे। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने राहुल गांधी को बताया विपक्ष की मजबूत आवाज। कहा, नेता विपक्ष के तौर पर संसद में वो युवा, महिला और किसानों की आवाज बनेंगे। कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने राहुल गांधी के नेता विपक्ष बनने पर जताई खुशी। राहुल गांधी को शुभकामनाएं दी। दिल्ली बीजेपी संगठन चुनाव की तैयारियां हुई तेज। बीजेपी 1 अगस्त से 15 सितंबर तक चलाएगी सदस्यता अभियान। लोकसभा में जेडीयू संसदीय दल के नेता होंगे दिलेश्वर कामत। राज्यसभा में संजय झा को मिली कमान। पूर्व केंद्रीय मंत्री सूर्यकांत पाटिल ने की घर वापसी। एनसीपी शरद चंद्र में हुई शामिल। 2014 में मतभेदों के चलते छोड़ दी थी पार्टी। सूर्यकांत पाटिल के शरद गुट में जाने पर बोली बीजेपी, उन्हें अपना फायदा नजर आ रहा होगा। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने महाराष्ट्र के नेताओं के साथ बैठक की। रमेश चेन्नीथला बोले, महाविकास अघाड़ी के रूप में मिलकर चुनाव लड़ा जाएगा। पीएम मोदी जुलाई में कर सकते हैं रूस का दौरा। राष्ट्रपति पुतिन से होगी मुलाकात। नीट पेपर लीक के मामले में एक्शन में सीबीआई। 8 नामजद और 1 अज्ञात के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई। पेपर लीक रोकने के लिए योगी सरकार का बड़ा फैसला। परीक्षा अध्यादेश 2024 लाएगी सरकार।
अध्यादेश में पेपर लीक के दोषी को उम्र कैद का प्रावधान, 1 करोड़ के जुर्माने का भी प्रावधान किया गया है। लखनऊ में नीट एग्जाम को लेकर समाजवादी पार्टी का प्रदर्शन, स्टूडेंट विंग के सदस्यों की पुलिस के साथ हुई झड़प। नीट पेपर लीक केस में पटना एसएसपी को सीबीआई ने तलब किया, पेपर लीक की जांच से जुड़ी जानकारियां ली। नीट पेपर लीक के मामले में लातूर कोर्ट में आरोपी संजय जाधव की पेशी, 6 दिन की पुलिस हिरासत में भेजा गया। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के कार्यक्रम में गिरा मंच का टेंट, बाल बाल बचे मंच पर मौजूद सिंधिया। चुनाव जीतने के बाद सिंधिया के स्वागत में किया गया था सभा का आयोजन, तेज हवाओं और बारिश की वजह से टेंट गिर गया। गुना में ज्योतिरादित्य सिंधिया की माफियाओं को चेतावनी, बोले हर माफिया का समापन करेंगे, कोई माफिया नहीं बचेगा। आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू पहुंचे चित्तूर, जीत के बाद लोगों के बीच पहुंचे, जनसभा को संबोधित किया। पुणे महानगर पालिका का अवैध पब और होटल के खिलाफ एक्शन, अब तक 26 होटलों को तोड़ा गया। सीएम शिंदे के आदेश के बाद महानगर पालिका का चला बुलडोजर, 37,000 वर्ग फीट का अवैध निर्माण गिराया गया। पुणे पोर्श एक्सीडेंट के मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट का फैसला, नाबालिग आरोपी को जमानत मिल गई है। पुणे हिट एंड रन केस में सीएम शिंदे ने मृतक के परिवार को दिया 10 लाख का चेक, कड़ी कार्रवाई का भरोसा दिया। अयोध्या में हुई पहली बारिश से खुली नगर निगम और पीडब्ल्यूडी की पोल, रकाबगंज रोड पर जगह जगह सड़क धंसी। अयोध्या को लेकर सियासत हुई तेज, यूपी कांग्रेस चीफ अजय राय बोले राम मंदिर से टपकने लगा पानी, धंसने लगी सड़कें, आरोपियों पर कब चलेगा बुलडोजर। फैजाबाद से समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद का बयान, अयोध्या में विकास के नाम पर भ्रष्टाचार हुआ, दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो। यूपी के पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह का पलटवार, अयोध्या में हमारी सरकार ने किया विकास, गड़बड़ी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। प्रधानमंत्री मोदी और गृहमंत्री अमित शाह से मिले सीएम विष्णुदेव साय, छत्तीसगढ़ के हालात से अवगत कराया। 11 से 13 जुलाई तक रांची में आरएसएस के प्रचारकों की बैठक, सरसंघचालक मोहन भागवत भी शामिल होंगे। तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन ने विदेश मंत्री को लिखा खत, श्रीलंका की जेल में बंद 22 मछुआरों की रिहाई की मांग की। एयर चीफ मार्शल वी.आर. चौधरी ने सेना के आधुनिकीकरण पर जोर दिया, कहा बॉर्डर के साथ साथ आतंकवाद और साइबर खतरा भी हमारे लिए चुनौती। मदुरई में सीएम स्टालिन के खिलाफ हुआ प्रदर्शन, डीएमडीके के कार्यकर्ताओं ने निकाला विरोध मार्च, नकली शराब से हुई मौतों को लेकर स्टालिन के इस्तीफे की मांग। पश्चिम बंगाल के वेस्ट मिदनापुर में बीजेपी नेता अग्निमित्रा पॉल ने किया विरोध प्रदर्शन, बीजेपी कार्यकर्ताओं और नेताओं पर हमले के खिलाफ प्रदर्शन हुआ। अग्निमित्रा पॉल बीजेपी कार्यकर्ताओं के घर भी गईं, बीजेपी नेता ने हमले को लेकर ममता बनर्जी पर साधा निशाना। राजस्थान के जयपुर में डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने ड्रेनेज सिस्टम प्रोजेक्ट का शिलान्यास किया, दिया कुमारी ने वक्त पर काम पूरा होने का भरोसा जताया। मुकेश अंबानी के बेटे अनंत अंबानी सीएम एकनाथ शिंदे के घर पहुंचे, सीएम को शादी में आने का न्योता दिया। दिल्ली के मयूर विहार में ज्वेलरी शॉप से रंगदारी मांगने वाला शख्स गिरफ्तार, पुलिस ने आरोपी को गाजीपुर से अरेस्ट किया, आरोपी के पास से मोबाइल बरामद हुआ। सोशल साइट पर अपराधियों के गैंग का वीडियो देखकर हुआ प्रभावित, पुलिस ने लोकेशन ट्रैक कर आरोपी को पकड़ा, दोस्त के मोबाइल सिम का कर रहा था इस्तेमाल। एमपी के जबलपुर में एक शख्स की संदिग्ध मौत, काम कर लौट कर आ रहा था घर, पुलिस मामले की जांच में जुटी है। बिहार के गया में लूट के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया, पुलिस की पूछताछ में कई लूट में शामिल होने का गुनाह कबूल किया। सीएम ममता बनर्जी के निर्देश पर एक्शन, कोलकाता में कई जगहों से हटाई गई अवैध दुकानें। नागपुर एयरपोर्ट को 2 महीने में चौथी बार मिली धमकी, टॉयलेट में बम होने का आया ईमेल। हिस्ट्री शीटर विकास दुबे और गिरोह की संपत्तियां जब्त करेगी ईडी, जांच एजेंसी के आरोप पत्र का कोर्ट ने लिया संज्ञान। 29 जून से शुरू होगी अमरनाथ यात्रा, बेस कैंप से प्रतिदिन 15,000 श्रद्धालुओं को गुफा में जाने की इजाजत दी जाएगी। अमरनाथ यात्रा के लिए बना विशाल ट्रांजिट कैंप, रोजाना 9,000 से ज्यादा लोगों के रहने का और खाने का इंतजाम होगा, 260 से ज्यादा टॉयलेट बनाए गए हैं। जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा ने बालटाल में अमरनाथ बेस कैंप का किया दौरा, यात्रियों की व्यवस्था की समीक्षा की। जम्मू से वैष्णो देवी के लिए हेलीकॉप्टर सेवा शुरू, मां के दर्शन करने में श्रद्धालुओं को सहूलियत होगी। उधमपुर में NH-44 पर बड़ी संख्या में सुरक्षा बलों के जवान तैनात, बाबा अमरनाथ यात्रा के लिए लोगों की सुरक्षित यात्रा के लिए करेंगे निगरानी। पुरी में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा की तैयारियां आखिरी दौर में हैं, रथ बनाने के काम में लगे हैं कारीगर, 7 जुलाई से शुरू होगी जगन्नाथ यात्रा। प्रयागराज में कुंभ मेले को लेकर हुई मीटिंग, ट्रैफिक पुलिस और ऑटो एसोसिएशन के बीच हुई बैठक, ई रिक्शा और ऑटो वालों को दी जाएगी ID, ट्रैफिक को लेकर दी जाएगी गाइडलाइन।
दूसरा सेमीफाइनल में भारत और इंग्लैंड के बीच होगी टक्कर। गोयाना में रात 8 बजे शुरू होगा मैच। टीम इंडिया और इंग्लैंड के मुकाबले में बारिश डाल सकती है खलल। मैच रद्द होने पर टेबल में टॉप में रहने वाली टीम को मिलेगी फाइनल में एंट्री। भारत और इंग्लैंड के बीच सेमीफाइनल में गफ्फानी और टक्कर होंगे अंपायर। आईसीसी ने किया ऐलान। सेमीफाइनल मुकाबले से पहले अफगानिस्तान को लगा झटका। बल्लेबाज रहमानुल्लाह गुरबाज चोटिल हुए। राशिद खान टी20 में सबसे तेज 150 विकेट लेने वाले गेंदबाज बने। 92 पारियों में हासिल की ये उपलब्धि। तुलिका मान ने भारत के लिए जूडो में पेरिस कोटा हासिल किया। महिलाओं के +78 किलोग्राम वेट कैटेगरी में यह कोटा हासिल किया। ट्रैप शूटर राजेश्वरी कुमारी पेरिस ओलंपिक से पहले चेक गणराज्य में लेंगी ट्रेनिंग। MOC ने मंजूरी दे दी।